पता नहीं कौन सुबह सुबह फोन कर रहा है। हेलो। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह ऑफिस जल्दी आ जाना, कुछ जरूरी बात करना है। ओके। ओके। जी सर, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। दीपक, तुम्हारा काम काफ़ी समय से हम नोट कर रहे हैं, तुम्हारा काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए हम तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा, वो दिल्ली वाली फाइल का क्या हुआ? सर वो फाइल अभी प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में है? हमें बताया नहीं। अच्छा, वो चेन्नई वाली फाइल का क्या हुआ? सर उन्होंने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। क्या तुमने मुझे बताया नहीं? दिल्ली वाली फाइल प्रोसेसिंग में और चेन्नई वाली डील कैंसिल कर दी गई। सॉरी सर, सॉरी, मुझे काम के चक्कर में सर याद ही नहीं रहा। अच्छा, एक और फाइल थी वो अमेरिका वाली, उसका क्या हुआ? सॉरी सर, उन्होंने भी हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। क्या तुमने मुझे बताया नहीं? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी कंपनी करोड़ों के नुकसान में चली गई। तुम्हें मैं अभी इसी वक्त अपनी कंपनी से निकालता हूँ। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अगली बार से मैं सर कभी नहीं होने दूंगा सर। मुझे एक और सर मौका दीजिए। अगर सर मुझे इस जॉब से निकाल दिया सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, मैं रोड पे आ जाऊंगा सर। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और मौके नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए हैं। ये मेरा अंतिम और आखिरी फैसला है। अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से निकल जाओ। कंपनी से निकाल दिया, इतने कर्जे हैं, इतना लोन है, कैसे मैं इन्हें चुकाऊंगा? अब कौन मेरा साथ देगा? ये दारू, ये मेरा साथ देगी। कोई है सर जो मुझे इस कर्जे से निकाले? कोई बात नहीं, आज जाके घर जाता हूँ, सो जाऊंगा। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है?
मेरी। हाँ बोल। दीपक, पैसा नहीं दिया अभी तक। चुप, तमीज से बात कर, तमीज। तमीज से ही तो बात कर रहा हूँ भाई। पाई पाई तेरा भर दूंगा। तो रुक रुक, बताता हूँ तेरे को। चल फोन रख। क्या करूं मैं? बाइक बेच देता हूं, उस मोटू का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा मैं। क्या बोला था? तमीज से बात कर। पकड़, आ तुझे मैं तमीज सिखाता हूँ। मेरा नाम जानता है? नहीं सर। हे, नाम क्या है मेरा? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, नाम तो सुना ही होगा। जी सर, जी सर। क्या बोला था? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। पैसा लिया, पैसा दिया नहीं। चल पैसा निकाल। प्लीज साहब, एक दिन का साहब दे दो टाइम। एक दिन क्या होता है? प्लीज पैसा साहब। निकाल। कल ही आपका पैसा दे दूंगा। कल का टाइम है। कल अगर नहीं पैसा मिला तो उठवा लेंगे। क्या? उठवा लेंगे। जी साहब, उठवा लेंगे। समझा? परमेश्वर कितना भला है जी उसने कितनी खूबसूरत ये चांद, ये तारे बनाए, जी कितनी खूबसूरत सृष्टि की रचना की। परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर। जी। परमेश्वर महान है और परमेश्वर अति दया का बहता सागर है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब कायनात को इतना सुंदर बनाया, दिन पर प्रभुता करने के लिए उसने सूरज को नियुक्त किया यस। और रात पर प्रभुता करने के लिए उसने चांद और तारों को नियुक्त किया। परमेश्वर इतना अद्भुत प्रेमी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। बिल्कुल। आमीन। वो देखो रात में कौन बैठा है इतने बजे? कोई परेशान जी। व्यक्ति लग रहा है। क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। इतनी रात में अकेले इस बियाबान जंगल में तन्हा बैठे हो। क्या बात है, कुछ तो बताओ। हो सकता है कोई सलूशन हमारे पास हो। क्या बताएं यार, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इतने कर्जे हैं, इतना लोन है और बहुत सारी बातें हैं। इतना बोझ हमारे सर पे, कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या करूं, दिल कर रहा है सुसाइड कर लूं। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं करना। सुसाइड करने की सोचना भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। नहीं नहीं नहीं, मैं उन सबों को जानता हूँ, वे सब धर्म परिवर्तन कर देते नहीं हैं। भैया, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने कभी भी किसी का कोई धर्म, कोई जात नहीं बदला। परमेश्वर सिर्फ हमारे मनों, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन को बदल देता है। पूरी ज़िंदगी अंधकार से भर गई है। तुम क्या जानो हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कर्जदार रोज़ हमारे घर पे आके हमारे सिर पे नाचता है। पूरी ज़िंदगी अंधकार से भर गई है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अरे भाई, बाइबल में लिखा है, वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। हर व्यक्ति अंधकार में है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आया। तुम कह रहे हो धर्म बदलता परमेश्वर। परमेश्वर ने किसी जाति धर्म को बनाया ही नहीं तो वो बदलेगा कैसे? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने आपको बनाया। वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो आपको इन सब समस्याओं से निकालना चाहता है। वो आपकी मदद करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। तुम कह रहे हो मेरा जीवन पूरा अंधकार से भर गया है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा, वचन बताता है आदि में कुछ भी नहीं था। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। वचन बताता है परमेश्वर ने सारी सृष्टि में जहां अंधकार था वहां पर बोलकर उसने उजियाला बनाया। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उस उजियाले को देखा और कहा यह अच्छा है। वचन बताता है वह परमेश्वर जो ज्योति है वह इस अंधकार से भरे हुए संसार में वह ज्योति बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। वचन बताता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी वो कर रहा है, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने बड़ा अंधकार है। और वचन बताता है अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि हर एक व्यक्ति को वह अंधकार से, पाप से, बुराई से, नशे से, मृत्यु की शासन से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आए और उसे अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आए। परमेश्वर ने ज्योति को इसीलिए बनाया था ताकि वह ज्योति जो है वह अंधकार के ऊपर प्रभुता करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हो वह छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा उसी प्रकार तुम्हारा भले कामों का उजियाला जो है वो सब मनुष्यों पर चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। वह परमेश्वर जो ज्योति था इस अंधकार से भरे हुए संसार में ज्योति बनकर आ गया आज से लगभग 2025 साल पहले। और तुम कह रहे हो परमेश्वर धर्म बदलता है, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, जो उस पर विश्वास करेगा वह रास्ता पाएगा, अंधकार से आजाद होगा, सच्चाई को जानेगा और वह आजाद होगा। परमेश्वर का संदेश प्रेम का संदेश है। परमेश्वर हर व्यक्ति को प्रेम का संदेश देता है। वो चाहता है कि हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की माफी पाए, अपने पापों से क्षमा पाए और वह अनंत जीवन का वारिस हो। अच्छा, लोग तो बोलते हैं अब लोग धर्म बदल देते हो। अच्छा, आप बताओ हमें क्या मैं करूं? यह लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम धर्म बदलते हो, ये करते हो, वो करते हो। कोई आके देखे तो सही सच्चाई क्या है वास्तव में। दुनिया में देखो लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। धर्म बदलना ये बहुत छोटी चीज है। परमेश्वर सामने धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया, मनुष्यों ने धर्म जाति को बना दिया है। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, वो किसी जाति धर्म या मजहब से नहीं प्यार करता है। मामा जी ने अभी बताया आपको, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह एक जाति धर्म के लोगों को नहीं बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, आपको आराम देना चाहता है। जिस कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उस जगह में वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, वो आपको माफी देना चाहता है। समझ रहे हैं आप? वो आपके दिलों को, आपके जीवनों को परिवर्तित करना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो पापों से निकलेगा, बुराइयों से निकलेगा। आपके जीवन में परमेश्वर सच्ची शांति को उंडेलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि हम इस अंधकार से कैसे निकलें, हम इस दलदल से कैसे निकलें, हमें कोई रास्ता बताओ। तो मैं आपको एक प्रेम संदेश देता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश है। वो आपको सारी समस्याओं से निजात देगा, सारे कर्जे से आज़ाद करेगा और सारी समस्याओं से समाधान आपको दे देगा। मैं आपको एक प्रेम संदेश देता हूँ, इसको सुबह शाम पढ़िए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देगा। ठीक है भैया जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ बैठ के बातचीत किया और बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। बहुत अच्छा लगा। लोग तो बोलते हैं लोग धर्म बदल देते हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमसे बात की। और ये आपने जो संदेश दिया है इसे हम सुबह शाम जरूर पढ़ेंगे। इस संदेश को आप लेकर जाओ, घर पे बैठ के पढ़ो और एक सच्चे परमेश्वर को पुकारो। ठीक है, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी
चिंताओं को देखता है, वो आपके दर्द को देखता है, वो आपकी जरूर मदद करेगा। और मरने के लिए तो बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। दीपक भैया देखिए, आपके लिए कोई सुबह लेटर दे के गया है। ला दिखाओ। तो जॉब का लेटर है। अच्छा, इसमें बता रहे हैं इसमें 50,000 रुपये सैलरी है। वाह वाह, प्रभु का धन्यवाद। चले वाह प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं का उत्तर दिया। दाऊद ने सच में अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी भलाइयों को देखा था। उसने देखा था कैसे परमेश्वर ने उसके युद्ध में उसकी सहायता की, और इसीलिए वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को, उसके किए गए उपकारों को याद रखना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, इसीलिए उसने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसे के किसी भी उपकार को ना भूलना। सच में जो परमेश्वर का धन्यवादी बना रहता है वो परमेश्वर की महिमा करने पाता है, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम उसके साथ बहुत अनंत काल तक बना रहता है। बिल्कुल, यह बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जितने भी प्रभु का अनुकरण करने वाले हैं जो हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर का धन्यवादी बना रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। नमस्ते। हम आप लोगों को ही ढूंढ रहे थे जी। भैया जी, ये जो आपने बुक दिया था इसे मैंने पढ़ा जी, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं पहले गमों में डूबा रहता था, चिंताओं से घिरा रहता था, पर प्रभु हमारी मदद कर रहा है। हमने आपको उस दिन प्रेम संदेश दिया था, आपने गुस्से में आकर के कहा था नहीं नहीं, हम ये प्रेम संदेश नहीं लेंगे क्योंकि ये लोग हमारा जाति या धर्म बदल देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कोई जाति धर्म कोई नहीं बदलता है। परमेश्वर हमारे और आपके या लोगों के मनों को बदलता है, स्वभाव को बदल देता है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया कि ताकि हम सब बचाए जाएं। भाई, हमने आपको उस दिन बताया था कि परमेश्वर ज्योति है जी, और उसमें कोई अंधकार नहीं। हमने आपको बताया था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वह अंधकार को नाश करे और अंधकार को जो मिटाकर लोगों के जीवन में उजियाला लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह यही काम करता है, लोगों के जीवन में जो अशांति है परमेश्वर से दूर करके उन्हें शांति से भरता है, उनके जीवन को आनंद से भरता है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। और भैया ये ऑफर लेटर भी आ गया जॉब का। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद। पहले मेरी जॉब चली गई थी, ये दूसरी जॉब मिली है प्रभु की दया से। प्रभु का धन्यवाद।
परमेश्वर यही करता है एक व्यक्ति के जीवन में। परमेश्वर जब उनके जीवन में कार्य करना शुरू करता है तो परमेश्वर उनके जीवन को रीबिल्ड करता है। जब पूरी तरह जीवन तहस नहस हो चुका उस जीवन को दोबारा से निर्माण करता है। परमेश्वर वचन में कहता है परमेश्वर सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, कमजोरी में सिद्ध होती है। जहाँ पर लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, गिरा हुआ महसूस करते हैं, प्रभु वहाँ से अपनी सामर्थ भेजकर महान कार्यों की शुरुआत करता है। प्रभु का धन्यवाद करो। हम अभी आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। भैया मैं प्रभु को और अधिक जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ। हाँ भैया जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमें और भी परमेश्वर के अधिक जाने का मार्गदर्शन कराओ, तो जो प्रेम संदेश हमने आपको दिया है इसको पढ़ो। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारी धार्मिकता बन करके जी उठा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर महान है, आज भी वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है भैया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। आज से मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूँ और मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। ठीक है भैया। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटा देने के लिए काफ़ी है। आपकी गलती आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह की शुरुआत है। यदि आज आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, जिसने दुनिया बनाई है वह आपके जीवन को फिर से संवारने की ताकत रखता है। बस एक कदम विश्वास का बढ़ाएं, क्योंकि वह आज भी पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।